In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. Class 9, lesson number 6, comprehension. Answer the following question. Question number 1. How much confidence did Qaid have in his nation? कायद-ए-आज़म को अपनी कौम पर कितना एतमाद था? Answer. The Qaid had great confidence in his nation. कायद को अपनी कौम पर बेइंतहा एतमाद था. He knew, वो जानते थे, that his people were made of sterling material. वो जानते थे कि उनकी कौम के लोग उम्दा मवाद से बने हुए हैं. The Qaid had great confidence in his nation. He knew that his people were made of sterling material. Question number 2. What was Qaid's concept of our nation? हमारी कौम के बारे में कायद का क्या तस्वुर था? Answer. The Qaid said, कायद कहा करते, that they were a nation with distinctive culture and civilization. कि वो एक मुनफरिद सकाफत और तहजीब रखने वाली कौम है. He said, वो कहा करते, that they had their own distinctive outlook on life. कि उनका जिंदगी के बारे में अपना एक मुनफरिद नुक्ता नज़र है. The Qaid said that they were a nation with distinctive culture and civilization. He said that they had their own distinctive outlook on life. Question number 3. What was the ideology of Pakistan in view of Qaid-e-Azam? कायद-ए-आज़म की निगाह में पाकिस्तान का क्या तस्वुर था? आंसर है, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तस्वुर वॉज बेस्ड, उसकी बुनियाद थी, ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इन बुनियादी असूलों पर, दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि मुसलमान एक अलग कौम है. एनी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश, टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उनकी कौमी और सियासी तशख़्ख़ुस को किसी दूसरी कौम में जम करने की, विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड, उसकी भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी. यानी मुसलमान एक अलग कौम है और उनकी कौमी और सियासी तशख़्ख़ुस को किसी दूसरी कौम के तशख़्ख़ुस में जम करने की जो कोशिश की जाएगी, उसकी भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी. द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन. एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी विल बी स्ट्रांगली रेजिस्टेड. Question number 4. What can be possible solution to our present problems? हमारे मौजूदा मसाइल का हल कैसे मुमकिन है? Answer. We should forget our differences. हमें अपने इख्तलाफात भुला देने चाहिए. We must work as a united nation. हमें एक मुत्तहिद कौम के तौर पर काम करना चाहिए. In this way, इस तरीके से, we can solve our problems. हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं. We should forget our differences. We must work as a united nation. In this way, we can solve our problems. Question number 5. How can we become a strong nation? हम किस तरह से एक मजबूत कौम बन सकते हैं? Answer. The Qaid advised our youth. कायद-ए-आज़म ने हमारे नौजवानों को नसीहत की.
It is now up to you. अब इसका इन्हिसार तुम पर है. To work, work and work. काम करो, काम, काम और काम. And we are born to succeed. और हमारी कामयाबी यकीनी है. By following this advice of our guide. अपने कायद की इस नसीहत पर अमल करके we can become a strong nation. हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं. The guide advised our youth. It is now up to you to work, work and work, and we are born to succeed. By following this advice of our guide, we can become a strong nation. Please like, share and comments. मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है, तो कमेंट्स और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.